रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। नमस्कार, साहित्यक में आपका स्वागत है। और आप ये कहानी फिल्मी है। मैं रेहान अब्बास आपके सामने फिर एक दिलचस्प किस्सा लेकर हाजिर हूँ। और किशोर दा के गाने से मैंने शुरुआत किया है, तो आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज हम किशोर दा की बात करेंगे। लेकिन क्यों? इसलिए कि 4 अगस्त 1929 को किशोर दा का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। आज हम उनकी 92nd बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। अगर वह आज हमारे बीच जीवित होते किशोर दा तो 92 साल के होते। लेकिन किशोर दा जो है वो अपने गानों के दम पर, अपनी तरह तरह के जो उनका किरदार था, जो कहते हैं कि हरफन मौला थे, अपने हर काम के दम पर आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। हरफन मौला मैंने यूँ कहा कि वो गायक भी थे, बहुत शानदार एक्टर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, और न जाने कितने काम उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान किए। तो किशोर दा की बात अगर हम करें तो समझ में नहीं आता कि उनकी पर्सनैलिटी के किस सिरे को पकड़े और किस सिरे को पे जाकर उनकी कहानी को हम ख़त्म करें। किशोर दा की शख्सियत कुछ ऐसी थी। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, किशोर दा ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने फिल्मों के लिए अपना नाम बदला भी। बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि असली नाम किशोर दा का आभास कुमार गांगुली था, और फिल्मों में उन्होंने आने के बाद उन्होंने अपना नाम किशोर कुमार रखा। किशोर दा जैसा मैंने बताया कि हरफन मौला शख्सियत थे। हरफन मौला होने के साथ साथ वो बेइंतहा मस्त मौला भी थे, और उनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं। कि जैसे रवीन जैन का एक जगह इंटरव्यू था जो मैं सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक बार किशोर दा गाने के लिए आए, और शायद गाना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तोता मैना ही कहानी वो गाना था, और उन्होंने बोला कि रवीन आज मैं लेट के गाऊँगा। तो आए स्टूडियो में और लेट के उन्होंने गाना गाया, और कि बार बार रवीन जैन ये डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि लता जी जो कि साथ में उनके डुएट गा रही थी उनको कहीं हंसी ना आ जाए। और लता जी की आदत ये थी कि उनको एक बार हंसी आ गई तो बड़ी मुश्किल से उनकी हंसी कंट्रोल होती थी। लेकिन लता जी ने उस दिन अपनी हंसी पे कंट्रोल रखा और गाना बहुत उम्दा तरीके से रिकॉर्ड हुआ। और इसी तरह से एक जगह आशा भोसले बताती हैं कि गाना गाते गाते किशोर दा जो है वो कुछ इस अंदाज में लड़खड़ा के गिर गए कि उनके नाक पे चोट आ गई। आशा भोसले के जो साइड में खड़ी थी और जो तबला बजा रहे थे उनका तबला टूट गया। तो किशोर दा इस तरह के गिमिक्स अक्सर करते रहते थे और सबको खुश रखते थे। और यहाँ तक कि एक प्राण साहब ने, जो कि मशहूर विलेन कहने की बहुत ही कामयाब कलाकार, उनका कहना ये था कि मेरे जैसे संजीदा कैरेक्टर भी जब फिल्मी सेट पे किशोर दा के साथ होता था तो अपनी हंसी काबू नहीं कर पाता था। और एक सीन का उन्होंने जिक्र किया कि वो किशोर दा के पेट में घूसा मारते थे और किशोर दा से वो चाहते थे कि ऐसा रिएक्शन है जैसे कि उनको चोट लगी है, लेकिन किशोर दा हर बार हंसते थे। तो आखिर में तंग आकर के प्राण साहब ने उनको कह रहे थे खुद ही कि बजाय फिल्मी मुक्का मारने के असली मुक्का मार दिया। और जब किशोर दा बोले कि ओह मार डाला, तो कहा बस यही रिएक्शन मुझे चाहिए था। तो किशोर दा का ये अंदाज़, और हरफन मौला उनका अंदाज़, और मस्त मौला उनका अंदाज़ जो था वो बहुत मशहूर था। और यहाँ तक कि आलम यह था कि उनका कि आखिरी दिनों में वो तरह तरह की चीज़ें करने लगे थे। जैसे कि घर पे अपने कोई उनके मिलने के लिए आया तो उसके सामने पहुंच जाए और कहते थे कि किशोर कुमार घर पे नहीं है, और उससे मिलते भी नहीं थे, उसको वापस कर दें। तो ये आलम था किशोर दा का। और अक्सर उनके बारे में कहा जाता था कि वो पेड़ों से भी तन्हाई में बात किया करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में प्रीतीश नंदी साहब से ये शेयर किया था कि आखिरी दिनों में वो बेइंतहा तन्हा थे, और अक्सर वो कोई उनका दोस्त नहीं रह गया था। तो अपनी इस तन्हाई को मिटाने के लिए उन्होंने जो अपने घर में एक बड़ा सा गार्डन बना रखा था उसमें अपने पेड़ों को नाम दे दिया था, और पेड़ों का अपने एक एक पेड़ का नाम लेकर वो पेड़ से बात किया करते थे। तो साथ ही बता दूं कि किशोर दा किस तरह से फिल्मी दुनिया में जब आए तो शुरू में उनको कामयाबी नहीं हासिल हो रही थी, बहुत जगह उनको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। लेकिन पहला गाना जो उनका बहुत मशहूर हुआ वो था फंटूश फिल्म का जो गाना था। उस गाने के बोल थे कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, और उस गाने के साथ किशोर दा घर घर में मशहूर हो गए। ऑल इंडिया रेडियो से उनका गाना जब रेडियो के ज़रिए लोगों ने सुना
तो उसके बाद किशोर दा ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। और उसके बाद यूँ कह लें कि आराधना के बाद 1969 में जो उनका गाना आया, तो जब तक वो ज़िंदा रहे टॉप मोस्ट सिंगर रहे, और किशोर दा के नाम सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सिंगर के तौर पर लेने का रिकॉर्ड भी है। तो किशोर दा की शख्सियत ऐसी थी। और एक और दिलचस्प बात उनके बारे में आपको बता दूं कि एक बार उनका ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव था, बहुत ज़्यादा उनको इनकम टैक्स देना था। तो नुकसान दिखाने के लिए सिर्फ उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, चलती का नाम गाड़ी। और चलती का नाम गाड़ी जिसमें कि अशोक कुमार, अनूप कुमार उनके दूसरे भाई और ख़ुद किशोर दा थे। और वो फिल्म इतनी शानदार बनी कि वो फिल्म हिट हो गई और किशोर दा ने उस फिल्म से भी बहुत पैसे कमाए। तो आप ये समझ लें कि एक तरह से वो कॉमेडी ऑफ एरर थी कि चाहते थे कि वो उसके ज़रिए नुकसान हो, बजाय नुकसान होने के उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और उस फिल्म में जो एक गाना है, आप सब ने सुना होगा कि 5 रुपया 12 आना करके एक गाना है, दे दे मेरा तू 5 रुपया 12 आना। वो गाना किशोर दा की असल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। किशोर दा ने किसी से 5 रुपये 12 आने उधार लिए थे, तो या किसी ने उनसे लिए थे उधार 5 रुपया 12 आना। तो उस गाने को उन्होंने, उस वाक़ये को उन्होंने गाने में ढालकर और इस फिल्म में इस्तेमाल किया। तो ये थी शख्सियत किशोर दा की। और जैसा कि मैंने बताया कि किशोर दा आखिरी दिनों में अपने बेइंतहा तन्हाई महसूस करने लगे थे, और जो भी उनकी ये हरकतें थी, जिसको हम कह लें कि जो गिमिक्स थे, जो उनके एंटिक्स थे, जो वो किया करते थे, लोग कहते हैं, ख़ासतौर से उनके बेटे अमित कुमार कहते हैं कि किशोर दा बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, जो कि आमतौर पे कलाकारों में पाया जाता है। और उस इंट्रोवर्जन को, अपने जो उस अंतर्मुखी जो उनकी जो एक पर्सनैलिटी थी, उसका इजहार अक्सर वो इस तरह के एंटिक्स में, इस तरह के मज़ाहिया अंदाज में वो किया करते थे। तो ये मैंने किशोर दा के बारे में आज आपको एक छोटा सा किस्सा बताया। यूँ तो किशोर दा की पर्सनैलिटी इतनी लंबी चौड़ी है कि अगर मैं उस पर बोलता चला जाऊँ तो शायद कोई इसका अंत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त देता हूँ, फिर ऐसे ही कोई और दिलचस्प किस्सा लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।